हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रा स्टेट परचेज़ के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंट्रा स्टेट परचेज़ क्या है और टैली प्राइम में इंट्रा स्टेट परचेज़ से रिलेटेड एंट्रीज़ को हमें जीएसटी के साथ कैसे टैली प्राइम में पास करना है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे हमें उधार में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है और कैसे हमें कैश में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं इंट्रा स्टेट परचेज़ से रिलेटेड। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इंट्रा स्टेट परचेज़ को समझते हैं। तो टैली में हम दो तरीके से परचेज़ को कर सकते हैं और दो तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे पहली जो है वो इंट्रा स्टेट परचेज़ होता है और दूसरी होती है हमारी इंटर स्टेट परचेज़। तो आज के वीडियो में हम इंट्रा स्टेट परचेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रा स्टेट परचेज़ क्या होता है, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और इंट्रा स्टेट परचेज़ क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं, एक ही बात में समझते हैं कि इंट्रा स्टेट परचेज़ यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के अंदर ही हम माल को खरीदते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज़ कहलाता है। यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य से अंदर ही हम माल को खरीदते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज़ कहलाता है। किसी दूसरे राज्य से माल को नहीं खरीदेंगे, वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज़ यानी इंट्रा स्टेट परचेज़ कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अंदर ही माल को खरीदते हैं। जैसे हम रहते हैं ज़िला हमारा शाहजहाँपुर है, जो उत्तर प्रदेश का ही हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है और उसका जो ज़िला है वो शाहजहाँपुर है। और उत्तर प्रदेश में ही हमारा एक ज़िला है हरदोई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम शाहजहाँपुर में रहते हैं, हम हरदोई ज़िले से माल को परचेज़ कर रहे हैं। तो वह हमारा क्या हो गया, इंट्रा स्टेट परचेज़। यानी हम अपने स्टेट से बाहर नहीं गए हैं, स्टेट के अंदर ही माल को खरीद रहे हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट परचेज़ कहलाता है। तो अब हमें कैसे टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे हमें उधार में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है और कैसे हमें कैश में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है। तो अब हमें क्या करना है, चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं, पेरोल क्या है, तो पेरोल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, जिसमें हमारे 15 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अब यहाँ से जाकर पेरोल के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 27 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप जीएसटी से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल तक जीएसटी को सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर वाउचर्स के बारे में सीखना चाहते हैं कि वाउचर्स क्या है, कौन से वाउचर्स की कौन सी एंट्रीज होती है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 19 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। आप यहाँ से जाकर सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें टैली की होम स्क्रीन दिख रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है। तो जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराने के लिए अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। जैसे ही हमने F11 को प्रेस किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आना है, इंटर प्रेस करते हुए और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस तक जीएसटी को यस करा लेना है। जैसे ही हमने इसको यस कराया तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर उत्तर प्रदेश शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश ही है तो यहाँ पे शो हो रहा है। आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में ले सकते हैं स्टेट। तो हमने स्टेट लिया उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप में हमने रेगुलर लिया है और यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो हम यहाँ पे उनका जो रजिस्ट्रेशन अपना है वो हम फिल कर देते हैं। और यहाँ पे हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर दिया है और मंथली लेते हुए इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सबसे पहले जीएसटी को ऑप्शन को इनेबल किया था। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, परचेज की एंट्रीज को पास करना है उधार में। तो उससे पहले हमें जिस पार्टी से माल को उधार में परचेज करेंगे उस पार्टी का लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र को बनाने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो पार्टी है वो हम डाल देते हैं मोहन और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट्रा स्टेट की जगह पर लोकल ले लेते हैं, क्योंकि लोकल ही इंट्रा स्टेट का मतलब होता है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रेडिटर, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मोहन लोकल क्रेडिटर और यहाँ पे हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और अंडर ग्रुप में अब हमें लेना है संडी क्रेडिटर। तो हम इनसे माल को परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है और यहाँ पे अब आपको इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली फिल कर देते हैं हरदोई। तो हमने यहाँ पे हरदोई टाइप कर दिया है और यहाँ पे जो स्टेट है वो आपका स्टेट को सिलेक्ट करना है। आपको किसी भी अदर स्टेट को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी लोकल परचेज की एंट्रीज पास हो रही है, यानी इंट्रा स्टेट परचेज की एंट्रीज हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्ट करना है।
उत्तर प्रदेश को लेने के बाद में आपको यहाँ पे आना है रजिस्ट्रेशन टाइप में। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंपोजिशन कंज्यूमर रेगुलर अनरजिस्टर्ड। तो कंपोजिशन हमारा एक डीलर होता है जिससे हम कंपोजिशन स्कीम के द्वारा माल को परचेस करते हैं। एक हमारा जो कंपोजिशन डीलर होता है उसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में होता है और उसी तरीके से उसको हमें कंपोजिशन लेना होता है। एक हमारा कंज्यूमर होता है, ये हमारा अनरजिस्टर्ड होता है, तो हमें यहाँ पे रेगुलर लेना है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और इसको सेव कर लिया है। इस तरीके से हमने अपनी पार्टी का लेज़र जो है वो बना लिया है। अब हमें एक परचेज़ का लेज़र बनाना है, तो सीधे ही टाइप कर देना है परचेज़ और यहाँ पे ले लेना है अकाउंट, परचेज़ अकाउंट ले लेना है और इसको यहाँ पे ले लेना है परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट लेने के बाद में इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है। स्टेचुरी डिटेल्स में सेट इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और यहाँ पे आपको लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इसको सेव कर लेना है इंटर या कंट्रोल ए से। तो हमने ये दो लेज़र थे वो बना लिए हैं और अब हमें टैक्स से रिलेटेड लेज़र को भी बनाना है। तो हमारी जो हम इंट्रीज पास कर रहे हैं वो इंट्रा स्टेट है, यानी परचेज जो कर रहे हैं वो इंट्रा स्टेट यानी लोकल। तो हमें CGST और AGST के लेज़र बनाना होंगे। तो हम लेज़र बना लेते हैं CGST और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस, यहाँ पे ले लेते हैं GST और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंट्रल टैक्स टाइप ऑफ, क्योंकि सेंट्रल टैक्स आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में लिया है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST लेना है, अदर्स नहीं लेना है। और यहाँ पे टैक्स टाइप में आपको दिखा रहा है सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स, तो आपको लेना है सेंट्रल टैक्स। कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इसी तरीके से AGST का लेज़र बनाना है। यहाँ पे आपको लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेना है GST और यहाँ पे आपको ले लेना है स्टेट टैक्स और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जितने भी लेज़र थे, एक हमने क्रेडिटर का लेज़र बनाया, एक हमने परचेज़ का लेज़र बनाना है, एक CGST एक AGST का लेज़र को बना लिया है। तो इस तरीके से हमने लेज़र तो बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्रीज़ को पास करना है। उससे पहले हम सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें एक आइटम को बनाना है। तो सीधे ही आइटम को बनाने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। एक आइटम हमें बनाना है Vivo V21, जिसका हमें मॉडल सहित नाम दे दिया और यहाँ पे इसकी कंपनी बनाना है। तो हम क्रिएट पर जाकर इसकी कंपनी बना लेते हैं, Vivo कंपनी का है, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट पर जाते हैं और यूनिट इसकी बना लेते हैं पीसेस और यहाँ पे हम दे देते हैं पीसेस में आता है तो पीसेस लेते हुए सेव कर लेते हैं। यहाँ पे GST एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कराना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। इसका हमें डिस्क्रिप्शन डालना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं बेस्ट गुड्स। इस तरीके से हमने डाल दिया। HSN कोड 4 अंक का आपको डाल देना है, जो भी आपके आइटम का कोड हो वो आप डाल सकते हैं। कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू लेना है और टैक्सेबिलिटी में आपको लेना है यहाँ पे टैक्सेबल और 18% लेते हुए इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने लेज़र बना लिया। और तो अब हमने आइटम को तो बना लिया है। अब आइटम को बनाने के बाद में हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब हमें क्या करना है, सीधे ही वाउचर्स में जाना है और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पे पेमेंट वाउचर शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें परचेज वाउचर को ओपन करना है। परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए हमें परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने F9 को प्रेस किया, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और अब आपको यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आपको लेना है मोहन लोकल क्रिएटर, जो हमने लेज़र बनाया था। क्योंकि इंट्रा स्टेट परचेज है तो हमने लेज़र वही बनाया था और उसको सिलेक्ट करते हुए सेव कर लेना है। यहाँ पे परचेज लेज़र में परचेज लेज़र अकाउंट को जो हमने लेज़र बनाया था उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है और स्पेस बटन को प्रेस करने के बाद में हमें उस आइटम को सिलेक्ट कर लेना है जो आइटम हमने अभी बनाया था। तो आइटम अगर आपको नहीं बनाया तो आप यहीं से रहते हुए Alt+C से आइटम को बना भी सकते हैं, दूसरे आइटम को। तो इस तरीके से हमने आइटम बना लिया है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ले लेना है 10 और इसका हम रेट ले लेते हैं 15,000 के हिसाब से। तो यानी इसकी जो पीस की क्वांटिटी है वो 10 है और इसका रेट है टोटल 15,000। और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे eBay बिल को हमें नो रखना है अभी और यहाँ पे आने आए और इसको यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है वार्निंग मैसेज शो कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेट एज पर द सेट टैक्स रेट, वेरीफाई सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स अमाउंट इन द टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को नहीं लगाया क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो लोकल है। तो हमें पहले टैक्स के लेज़र को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने जो लेज़र बनाए थे CGST के और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करते हुए SGST को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो CGST है और SGST है वो हमारा अप्लाई हो गया है। तो ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं वो हम पास कर रहे हैं उधार में। तो उधार में परचेज़ की एंट्रीज़ को इस तरीके से आपको पास करना है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको Ctrl+A से सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद में अब आप इसके देखना चाहते हैं तो आपको जाना है डिस्प्ले और डे बुक में।
यहाँ से आपको एंट्री शो हो जाएगी। तो एंट्री इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमें एक एंट्रीज़ को पास करना है, जो हमें पास करना है कैश में। तो कैश में हमें परचेज़ की एंट्रीज़ को कैसे पास करना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पे परचेज़ वाउचर ओपन है। अब यहाँ पे कैश लेज़र अकाउंट में पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको कैश लेने के बाद में आप जिस पार्टी से माल को परचेज कर रहे हैं, या तो आप उस पार्टी का लेज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप न्यू पार्टी पर जाकर उस पार्टी को बना सकते हैं, या क्रिएट पर जाकर भी बना सकते हैं। तो हमें उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है जिससे हम उधार में माल को परचेज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे उधार में ले लिया है, तो जो भी उनका एड्रेस, नाम था और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल हो गया है। तो फिल होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यानी हमें उधार में माल को परचेज़ करना है, और ये वो जो एंट्रीज पास की थी वो उधार में पास की थी, और इसमें हमें कैश में पास करना है। और यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे हमें ले लेना है Vivo V21 जो हमने आइटम बनाया था। इसकी क्वांटिटी है 5 और रेट हम इसका डाल देते हैं 14,000। तो इसको हम 14,000 में परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं सीधे ही CGST और SGST को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया है। अब हम अगर इसकी टैक्स एनालिसिस यानी इसकी रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, अल्ट के साथ ए को प्रेस करना है, और इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो अब आपको दिखा रहा है यहाँ पर जो 70,000 रुपये हैं, इस पर जो टैक्स लग रहा है वो सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% के हिसाब से लग रहा है। यहाँ पे 63,600 रुपये हमारा बन गया है, और टोटल इस तरीके से जो रुपया हमारा टैक्स एबल अमाउंट बना है वो बना है 12,600। तो इस तरीके से आपको इस एंट्री को सेव कर लेना है। तो हमने एंट्री को सेव कर लिया था। अब हमें क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको पहले पेजअप की को प्रेस करना है, और पेजअप की को प्रेस करने के बाद में आपको अल्ट के साथ पी को प्रेस करना है, प्रिंट पर जाना है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू पर जाना है, इंटर प्रेस करना है, और जूमिंग के लिए अल्ट के साथ जेड को प्रेस करना है। तब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यह जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है मोहन लोकल क्रेडिटर, और इनका जो पार्टी नेम में दिखा रहा है ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो इस तरीके से आ गया है, और यहाँ पे जो पार्टी अकाउंट नेम में भी सारा आ गया, और यहाँ पे दिखा रहा है जो क्वांटिटी थी वो आ गई है। CGST SGST लेते हुए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के हिसाब से अमाउंट भी शो हो गया है। तो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में अब हमें क्या करना है, सीधे ही इसके अब हम आपको दिखाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अगर आप GST से रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ G को प्रेस करना है, गो टू ऑप्शन पर आना है, यहाँ पे GSTR1 लिखना है इस तरीके से, या जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे GSTR लिख देंगे जब भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो परचेज़ की एंट्रीज हमारी शो होती हैं वो GSTR2 में शो होती हैं, और यहाँ पे अब आपको इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है, और सबसे पहले आपको डेट को ज़रूर चेंज करना है। तो आप F2 से डेट को चेंज करेंगे और यहाँ पे पीरियड डालेंगे, चेंज फ्रॉम में डेट डालेंगे, और कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे हमारा जो शो हो रहा है वो हो रहा है B2B इन्वॉइसेस 34A में जो 2 एंट्रीज थी वो हमारी शो हो रही हैं। हम मोहन लोकल क्रेडिटर पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक एंट्रीज जो हमारी थी वो 1,77,000 की थी, और इसी तरीके से एक जो एंट्रीज थी वो हमारी थी 82,600 रुपये की, जो हमने कैश में एंट्रीज पास की थी। तो इस तरीके से भी आप एंट्रीज को पास कर सकते हैं, और इस तरीके से रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। और दूसरी हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर देखना है तो आप डिस्प्ले पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, यहाँ पे आएंगे आप GST रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आएंगे GSTR2 में, और यहाँ पे आप दिख जाएगा आपको B2B इनवॉइसेस में जो आपकी जो 2 एंट्री हैं वो शो हो रही हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि B2B इनवॉइसेस 34A में वो एंट्री शो होती हैं, यानी B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो हमारी सामने वाली पार्टी है जिससे हम माल को खरीद रहे हैं वो भी हमारी रेगुलर पार्टी है, और हमारा भी GST में रजिस्ट्रेशन है, हम भी रेगुलर हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस में ये एंट्री हमारी शो होती हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हमें इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे हमें उधार में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे हमें कैश में इंट्रा स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।